दिन में ही ना रात जैसा मौसम हो गया और पता है इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, क्योंकि हवा चल रही है और लाइट जला देती हूँ। हवा चल रही है ना और बारिश भी हो रही है। तो मैं इधर वाला गेट खोल के दिखाती हूँ आपको। बहुत तेजी से बारिश हो रही है। इस सीजन की पहली बार बारिश हो रही है। ये मतलब गर्मियों में अभी बारिश शुरू नहीं हुई है हमारे यहाँ पे, और ये नाली बंद हो रही है। मुझे ये पत्ते हटाने पड़ेंगे क्योंकि अगर नहीं हटाए तो नाली भी चले जाएंगे। देख सकते हैं कितनी तेज से पेड़ हिल रहे हैं। ये बहुत तेज आंधी आ रही है। पता है आज हम आम तोड़ने वाले थे। ओहो भीग गई। आप इधर खड़े हो बेटा। है मैं इनके कपड़े चेंज करा देती हूँ। बेटा नहीं, ये तो नहाने चले गए। ये तो बारिश में घुस गए जाके नहाने के लिए। कोई बात नहीं, ये ट्यूशन से आई है तो ये लेने गया था ना उसे। कोई बात नहीं, नहा लेने दो, कपड़े गीले तो हो ही गए हैं। मैं आम तोड़ने वाली थी आज। पता है छत पे आम का पेड़ लगाया ना, जो उसमें आम आ रखे बहुत सारे, तो हाथ से ही पकड़ में आ जाते हैं। मैंने कहा आज तोड़ूंगी। फिर अच्छा मौसम हो रहा था, 1-2 घंटे से बढ़िया हो रहा था। फिर हमने कहा चलो अभी तोड़ूंगी, अभी जाऊंगी। धूप भी चली गई थी पर मैं नहीं जा पाई और एकदम से आंधी आ गई। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और जो बारिश के बाद जब हम छत पे आए ना, तो आपको दिख रहा होगा छत पे पानी भरा हुआ है, क्योंकि हमारा पाइप में पता नहीं क्या फंस गया था। नीचे वाले की तो हमने सेफ्टी कर दी, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ आई थी ना, तो पत्ते वगैरह गिरते हैं और पाइप में वो जाके फंस गए। तो इसका पानी हमने निकालने की कोशिश की पर पानी निकला नहीं है। तो देखते हैं दूसरा जुगाड़ पानी करेंगे, उसके बाद पानी निकलेगा। तो आम तोड़ के हमने रख लिए हैं और अब हम इन्हें छीलेंगे। छील के जो सुखाते हैं ना आमचूर बनाने के लिए, तो मैं थोड़े से ये होंगे 2-3 किलो आम होंगे, तो मैं इन्हें सुखा लूँगी छील के। तो जब आम का सीज़न चला जाता है उसके बाद अगर आपको आम की यार खटाई की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ, छील रही हूँ बैठी बैठी। और आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। और मौसम तो एकदम ठंडा हो ही गया है, बढ़िया मौसम। तो मैं बाहर जीने पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी हमें गर्मी नहीं लग रही है। और अगर मौसम में गर्मी होती है, धूप तेज़ होती है, तो फिर बाहर नहीं बैठा जाता, अंदर ही बैठना पड़ता है। तो बस यही है, मैं छील लेती हूँ आम और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अब अभी हम घर पे ही हैं, अकेले हैं घर पे, मतलब घर पे ही हैं, तो आपको दिख रहा होगा। और बच्चे वगैरह गए हुए हैं, तो मैं अपना काम निपटा लूँगी। उसके बाद से फिर मैं करूँगी जो भी काम होगा, क्योंकि सुबह हमने आम छीले थे ये।
बेटी को फीवर हो गया आज। ये देखो 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 कि तो गर्म हो रहा है ना। ये सुबह स्कूल जब गई थी ना तब हमें लग रहा था हल्का हल्का सा, बेटा इधर लेट जाओ, मुझे ऐसा लग रहा था, तकिए पे नहीं तो ऐसे लेट जाओ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इसे गरम गरम, जो कल ये बारिश में नहाई, मना किया था ना। चलो अभी थोड़ी देर में दवाई दिलवा देंगे। भाई तो यही चाहता है ना आप बीमार हो जाओ, भाई परेशान करता रहता है। चलो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? कुछ नहीं नहीं, मेरी बेटी को फीवर हो गया आज, बेचारी को, ठीक हो जाएगा अभी। अभी अभी स्कूल से आई है ये, स्कूल से मतलब 15-20 मिनट पहले फ़ोन आया था, बोले छुट्टी का टाइम हो गया, और अभी पता चला है इसे फीवर हो गया है, तो आप आ रहे हो कि मैं बस से भेज दूं? तो मैंने कहा लेने भी जाएंगे तो इतना टाइम तो वैसे भी लग जाएगा, बस से ही भेज दो। और अभी अभी आई है ये, नंदी जी आए हमारे यहाँ, दिखाऊं? अभी चलते हैं। अभी दिखा रही हूँ। नंदी जी आए हुए थे, वो केवल नंदी जी क्या, वो बाबा जी होते हैं ना जो, वो आए नंदी लेके। तो ये केवल आटा ही लेते हैं, कभी कभी पैसे वैसे दे दो अगर इच्छा है तो, नहीं तो बाकी लोग जो आते हैं ना केवल पैसे दो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है इनका, बस आटा दे दो, आप चावल तो चावल दे दो, ये चीज़ें ही लेते हैं। अभी मैं लंच बना लेती हूँ, दाल बनाने के लिए रखी थी, करेले बनाने थे, करेले फ्रिज में रखे, मैं निकाल लेती हूँ बाहर। करेले बनाने थे तो अभी तो टाइम ही नहीं है। और सुबह हम लोगों ने तरबूज खाया था, ये देखो आधा अभी भी रखा है जी। हाँ जी, पता है क्या कह रही है? मेरे पास लेट हो। अब बताओ मैं खाना बनाऊंगी कि मैं आपके पास लेटूंगी? मुझे भी जब बुखार होता था ऐसा लगता था मेरे पास कोई बैठा रहे बचपन में ना। और अभी भी जब बहुत तेज बुखार आता है ना तो ऐसा ही लगता है कोई बातचीत करे पास में बैठ के, कोई क्या करे, कुछ नमकीन तीखा सा खाने के लिए ले आए, ऐसा लगता है। तो अब बताओ, रात को आएंगे तब है? नहीं अभी आ जाएंगे, लंच में आएंगे जो तो दवाई दिलवा देंगे। ठीक है, दोपहर को तो दुकान खुलती नहीं है। खुलती है? नहीं। हाँ दोपहर में दिक्कत होती है थोड़ी सी, देख लेंगे अगर डॉक्टर मिल जाएंगे तो दवाई दिलवा देंगे। अब तो बेटा मैं खाना तो बना नहीं पाएंगे तो क्या खाएंगे फिर? हाँ? नहीं, चलो मैं थोड़ी देर इसके पास बैठ जाती हूँ, अगर करेले नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, शाम को बना लूँगी। अभी दाल चावल रोटी ऐसा ही बना लूँगी बस। तो दाल तो बन गई, बस तड़का लगाना है। तो मैं इन्हें निन्नू करा देती हूँ, तब तक ये सो जाएंगी। आंखें भी लाल हो रही हैं, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है कसम से। चलो मैं अभी थोड़ी सा रेस्ट करवा देती हूँ इसे। सो गई अभी। अब मैं आके लाइट बंद कर देती हूँ। अभी ये ना उठने नहीं दे रही थी, कह रही मेरे पास ही बैठो और तब मैं लेटूंगी। बुखार में बच्चे करते हैं कभी कभी ऐसे ना, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी कर रही थी, मेरे पास ही बैठो, जाना नहीं है कहीं। तो हमने दाल में तड़का लगा दिया है, अब मैं चावल बनने के लिए रखूँगी, कुकर चढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी चावल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। बस उसके बाद में उसे दवाई दिलवाने के लिए अभी फ़ोन किया था हमने, तो बता रहे कि अभी डॉक्टर वगैरह मिलेंगे नहीं, क्योंकि 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है, कभी वो जग ना जाए। 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम डॉक्टर्स आए, यहाँ पे जो डॉक्टर लोग हैं ना वो चले जाते हैं, तो फिर 5 या 6 बजे आते हैं। तो देखते हैं जैसे भी होगा, दवाई तो दिलवानी पड़ेगी उसे। तो मैं खाना बना लेती हूँ पहले। तो अभी हम दवा लेके आ गए हैं और अब दवा खिलाने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दवा ले तो आए पर खाने के टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीमार भी कमी होती है तो दवाई भी कमी खाती है। आर्यन को तो बहुत शौक था, उसे तो किसी और की भी दवाई मिल जाती थी ना तो खा लेता था,
पर ये दवाई खाने के लिए वो आप देख रहे होंगे कैसे कैसे मुंह बना रही है। तो बड़ी मुश्किल से तरह तरह की बातें बना के, इधर उधर का लालच देख के, तब बड़ी मुश्किल से दवाई खाई थी। तो ये वो दवाई है जिसमें सूखा पाउडर आता है और साथ में लिक्विड आता है घोल बनाने के लिए। तो वो वाली है, मैंने रख दी है घोलने के लिए वो। और तो मैं दवाई दे रही हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगाएगी दवाई खाने में। बहुत देर लगाई इन्होंने दवाई खाने के लिए। फिर बोली मैं इसका कैप लूँगी, मैं ये लूँगी, मैं वहाँ घूमने जाऊँगी, ऐसी बातें करते करते तब कहीं इन्होंने दवाई खाई थी। पर दवा खाने के बाद थोड़ा सा इन्हें आराम हो गया था और दूसरे दिन तक आराम हो गया बिल्कुल। क्योंकि कल हमने वीडियो नहीं डाल पाया था, इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और ये चिड़चिड़ी सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ही कुछ था, फिर हमने कहा चलो आज, वैसे भी कभी कभी एक दिन छूट जाता है बीच में, पर इसकी वजह से नहीं डाल पाई थी। वीडियो हमारे पास बने हुए रखे हुए थे, फिर हमने नहीं डाला क्योंकि ये वीडियो हमारे 2 दिन पुराना है जो आपके पास जाएगा अभी। तो बस यही है। अब मैं इन्हें दवा दे देती हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट करवाऊँगी, उसके बाद खेल लेगी थोड़ी सी। और अभी रात का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। अब मैं बना रही हूँ करेले, क्योंकि सुबह दाल बनाई थी तो थोड़ी सी दाल रखी हुई है और करेले हो जाएंगे, उसके साथ में हम लोगों का डिनर हो जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, बाय।